आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आपने निश्चय किया है कि आप हमारे साथ इस सुबह की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हम एक स्थायी जीवन कैसे बना सकते हैं। हाउ कैन वी बिल्ड अ लास्टिंग लाइफ। दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग सोच रेबेका, क्योंकि हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है इंजन्स और दूसरे है एंकर्स। इंजन्स वो होते हैं जो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आप और हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ में एंकर्ड रहे। जैसे बड़े जहाज़ों को स्टेडी रखने के लिए एक एंकर की ज़रूरत होती है, वैसे ही परमेश्वर हमारी लाइफ में वो एंकर है। और इस पूरे साल हमारी यही प्रार्थना होगी हमारे दर्शकों के लिए कि वो अपने लाइफ को एक स्टेडफास्टनेस, एक स्टेडीनेस अपने लाइफ में वो अनुभव करें। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें एक नई शुरुआत देना चाहते हैं और हमारी प्रार्थना है कि इस नए साल में परमेश्वर आपके जीवन से बड़े बड़े काम करें। लेकिन साथ ही हमारी ये प्रार्थना है कि आप ग्राउंडेड रहें, परमेश्वर में आप बने रहें और हर समय आपका जीवन स्थिर रहे, स्थायी रहे और आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में जानते रहें। समय है कि हम जानेंगे कि आज राहुल हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। दोस्तों, पहचान कौन में आपका आज का सवाल है, परमेश्वर ने किसे एक विशाल जहाज बनाने का काम सौंपा। आपके ऑप्शंस है ए नेहमाया, बी पौलुस, सी नूह या डी पतरस। जी हाँ दोस्तों, जवाब तो आपको ज़रूर पता होगा, तो अपना सही जवाब आप हमें बताएं। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9910401010 या आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब आप हमें ज़रूर भेजें। यस दोस्तों, हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हम स्थायी जीवन कैसे पा सकते हैं और इसी बात को समझने के लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आपके लिए खास लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी मुलाकात कराएं जोशुआ से, जो अपने जीवन में बुराई और अंधकार में फंसते जा रहे थे। ऐसे में क्या जोशुआ कभी अपने जीवन में सच्ची ज्योति को जान पाएंगे? क्या वो इस अंधकार से बाहर आ सकेंगे? क्या वो अपने जीवन में एक स्थिर और स्थायी जीवन को पा सकेंगे? आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। जोशुआ का जन्म चेन्नई में एक मसीही परिवार में हुआ था। बचपन में अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना देकर वो गलत दोस्ती के कारण बुरी आदतों के आदी हो गए थे। पढ़ाई के दौरान मैं फिल्मों की तरफ आकर्षित हुआ और मुझे फिल्में देखना पसंद था और इस वजह से मैं अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाया। 10 से 20 साल की उम्र के बीच एक एक करके बुरी आदतें मेरे जीवन में आने लगी। मुझे अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों से कोई आदर नहीं मिला। जोशुआ का जीवन एक प्रश्न चिन्ह था। धीरे धीरे जोशुआ ने अपने जीवन में शांति खोना शुरू कर दिया। हम रोज सेंट्रल पार्सल ऑफिस में काम करने जाते थे और दिहाड़ी कमाते थे। हम शराब पीते थे, फिल्में देखते थे और हमारी कई बुरी आदतें थी। हम अपने घर पर पैसे नहीं देते थे। बिना शांति का जीवन था। इस कारण मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए जीने से बेहतर है कि तुम मर जाओ। इस दौरान जोशुआ के दोस्त के पिता ने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया और तब जोशुआ का हृदय परिवर्तन हुआ। हमारे पास डेंजर गाइज नाम की एक टीम थी। इस टीम में हमारा एक दोस्त था जिसका नाम आनंद था और उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी क्योंकि उसके पिता परमेश्वर के दास थे। आनंद के पिता के द्वारा मैंने चर्च जाना शुरू किया। उन्होंने मुझे हर सप्ताह प्रार्थना में अपने घर बुलाया और कहा, बेटा हमारे घर में जो चर्च होती है उसमें आओ, कृपया आओ। लेकिन मैं कहता, सर मैं अगले हफ्ते आऊंगा, और इसे टालता था। लेकिन एक दिन मैं गया क्योंकि वो मुझे हर हफ्ते बुलाते थे। पवित्र शास्त्र कहता है, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। मैं बुरी आदतों के साथ चर्च गया था। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप चर्च जाते हो
तो आप में कोई बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ बुरी आदतें थी। जब मैं चर्च में गया तो यीशु मसीह ने मेरी आदतों को बदल दिया। मेरे जीवन में जो बड़ा प्रश्न चिन्ह था, शांति और खुशी की कमी थी, उसका कारण ड्रग्स था। लेकिन मुझे विश्वास था कि यीशु मेरी इस आदत को बदल सकते हैं और मैंने चर्च जाना शुरू किया। जब मैंने चर्च जाना शुरू किया तो यीशु ने एक एक करके मेरी आदतों को छोड़ने में मेरी मदद की। उन्होंने मुझे उन पापों से घृणा करने में मदद की। उन्होंने मुझे बदल दिया और पूर्ण मनुष्य बना दिया। अब जोशुआ को वो शांति मिल गई है जो उन्होंने खो दी थी और एक परिवार के रूप में वे परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। जब चर्च में जाने के बाद यीशु ने मेरी सारी आदतें बदल दी तो मेरे माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी और परिवार ने मेरा आदर करना शुरू किया। मेरे सारे बुरे नाम जो मेरे पास थे वे सब यीशु के द्वारा बदल गए जब मैंने चर्च जाना शुरू किया। बहुत से लोग खुद को एक अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन जब मैंने यीशु पर विश्वास किया और चर्च गया तब उन्होंने मेरी बुरी आदतें बदल दी और मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। मेरे परिवार, रिश्तेदारों, मेरे पड़ोस और समाज के बीच उन्होंने मुझे एक अच्छा नाम दिया। केवल इतना ही नहीं, मेरे जीवन में मुख्य बात ये थी कि मुझ में शांति की कमी थी और मेरा जीवन अनिश्चित था। लेकिन जब चर्च जाना शुरू किया और यीशु को स्वीकार किया तो न केवल यीशु ने मेरी आदतों को बदला, बल्कि उन्होंने मुझे मेरी उम्मीद से बढ़कर शांति, आनंद और खुशी भी दी और मुझे सांत्वना दी। प्रभु यीशु द्वारा मेरे जीवन में किया गया सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि वर्ष 2013 में उन्होंने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और मैं बिना कुछ लिए खाली हाथ ही आ गया। मेरे पास अच्छा फोन भी नहीं था। मैं उनकी सेवकाई के लिए पैदल चला और बस में यात्रा की क्योंकि मेरे पास कोई वाहन नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु जिन्होंने बुलाया है वो सच्चे हैं। मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और सेवकाई में आ गया और उन्होंने मुझे इस अनुभव के द्वारा बहुत कुछ सिखाया था। उन्होंने मुझे कई मित्र दिए जो उसकी सेवकाई करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत से गांवों में जाने और उत्तर भारत के बहुत से भागों में सेवकाई के लिए जाने का अनुग्रह दिया। मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो उनके पास किसी भी बुरी आदत को बदलने की सामर्थ्य है, जैसा उन्होंने मेरे लिए किया था। आप भी यीशु पर विश्वास करें और भरोसा रखें। नियमित रूप से चर्च जाएं और यीशु से प्रार्थना करें। वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको आशीष देंगे। जोशुआ, आपके जीवन से हमें बहुत ज़्यादा आशीष मिली है। आपकी कहानी को देखकर आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने बहुत प्रेरणा पाई है। और मुझे वो वचन याद आ रहा था कि चोर आता है नष्ट करने, घात करने और चुराने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए कि वो हमें एक बहुतायत का जीवन दे, और वही जोशुआ ने अपने जीवन में जाना। दैट इज सो ट्रू दोस्तों। शायद आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन जो है ये उथल पुथल से जा रहा है और कौन ये स्थायीपन आपके जीवन में लाएगा। दोस्तों, आज इसी विषय को देख रहे हैं हम। जोशुआ जी की कहानी से हमने जाना कि जब उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित किया, स्वीकारा, यीशु के तरीकों को अपनाया, तब उन्होंने जाना कि उनके जीवन में यीशु मसीह वो एंकर है, वो स्थायीपन लेकर आने वाला है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग के बारे में। कैसे हम कुछ ऐसा बांधे जो लंबे अरसे तक टिका रहे, चाहे वो विवाह है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो व्यवसाय है, चाहे वो जीवन है। दोस्तों, हमारे जीवन के हर पहलू को हम एक स्टेडीनेस चाहते हैं। हम चाहते हैं एक ठहराव आए, एक मजबूती आए। क्या आप जानते हैं कि शास्त्र भी हमें प्रोत्साहित करता है कि हमारे जीवन में एक स्थायीपन तब आएगा जब हम 3 चीजों को करें। सबसे पहले दोस्तों, शास्त्र कहता है कि अनलेस द लॉर्ड बिल्ड्स द हाउस द लेबरर्स लेबर इन वेन। इसका मतलब है सारे मजदूरों की मजदूरी जो है वो व्यर्थ है जब तक कि परमेश्वर भवन को ना बनाए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप अपने जीवन हो, विवाह हो, व्यवसाय हो, जो भी हो, उसमें परमेश्वर को आमंत्रित कीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर बांधने लगेगा तब वो वाकई में बुनियादी रूप में मजबूत होगा। दूसरी बात दोस्तों, यीशु मसीह ने खुद कुछ बांधने के बारे में कहा। आइए, एक खूबसूरत वचन है जिसमें यीशु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। लूका 14वें अध्याय 28वें वचन में इसका जिक्र है। लूक चैप्टर 14 वर्स 28। लूका 14वां अध्याय 28वें वचन में यीशु कहते हैं, तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने का सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कमाल का विजडम है ना दोस्तों।
देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है काउंट द कॉस्ट। क्या कीमत है इस जीवन का जो हम हासिल करना चाहते हैं। और तीसरा है पे द प्राइस। दोनों जुड़े हुए हैं कि क्या कीमत हमें चुकानी होगी, क्या चीजों को ना कहना होगा, क्या चीजों को हाँ कहना होगा, क्या बदलाव हमारे जीवन में लाना होगा, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने होंगे। 3 चीजें हैं। अगर आप स्थायी जीवन, अगर आप लॉन्ग लास्टिंग लाइफ चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइफ चाहते हैं, तो 3 चीजें करनी है दोस्तों। परमेश्वर को समर्पित करना है, परमेश्वर को आमंत्रित करना है कि वो आपके जीवन को बनाए। दूसरी चीज काउंट द कॉस्ट, और तीसरा पे द प्राइस। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम एक स्थायी जीवन जी सके दोस्तों, और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए हो। दोस्तों, जो भी आपकी चैलेंजेस हैं उनके लिए हम खास प्रार्थना करना चाहेंगे। हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में अलग अलग चुनौतियों से गुजरते हैं, और हम उनके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि आप भी अपने जीवन में एक स्थायी एक स्टेडफास्टनेस को आप एक्सपीरियंस कर सकें। और हमारा एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। इस नंबर पर हमें इंतजार रहेगा आपके संपर्क का, आपकी कॉल्स का, ताकि हम मिलकर परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव कर सकें। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके लिए खास प्रे करना चाहेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में एक ठहराव लेकर आए, एक स्थायीपन लेकर आए। आप समय छोटे से ब्रेक का, जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और खूबसूरत सच्ची कहानी को हम देखने और सुनने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, रखा CNI चर्च फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट चर्च CNI जगाधरी हरियाणा। क्राइस्ट चर्च जोधपुर राजस्थान। और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम न्यू बिगनिंग सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। नई शुरुआत के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हम जान रहे हैं कि जीवन में जहां बहुत उतार चढ़ाव लगे रहते हैं हमारे जीवन में, ऐसे में हम एक स्थायी जीवन कैसे पा सकते हैं। यस, और दोस्तों अब तक हमने जाना है कि ये मुमकिन है अगर परमेश्वर पर जब हम भरोसा करें, अपनी योजनाओं को परमेश्वर को समर्पित करें और उनके तौर तरीके अपनाएं, तो हमारे जीवन में एक ठहराव, एक स्टेडफास्टनेस यकीनन आएगा। तो आइए दोस्तों, इस समय एक और सच्ची कहानी हम देखें और आपकी मुलाकात हम कराएं जया पॉल से, जिन्हें बड़े ही लाड प्यार से पाला गया था। इस लाड प्यार ने इन्हें बिगाड़ दिया और ये बुरी आदतों में पड़ गए। इन्हें खुद नहीं पता था कि इनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। ऐसे जीवन में क्या कभी कोई स्थिरता आएगी? क्या इस जीवन को कभी नई शुरुआत मिलेगी? दोस्तों आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। पास्टर जय पॉल से मिलें, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही रोचक भी है। बचपन से ही घर में बहुत लाड़ प्यार दिया गया। हालांकि मुझे स्कूल में दाखिला दिलाया गया, पर मुझे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत लाड़ प्यार किया जाता था। इसलिए मैं उन लोगों से दोस्ती करता था जो बुरे थे। मैं बचपन में कई बुरी आदतों में पड़ गया। मैं सिगरेट पीने, शराब पीने और ड्रग्स जैसी भयानक आदतों में लिप्त हो गया। विवाह और पिता बनने के बावजूद जय पॉल उसी विनाशकारी मार्ग पर चलते रहे जिसे उन्होंने चुना था। शादी के बाद मेरा एक बेटा हुआ। मैं उन्हीं दोस्तों और उन्हीं आदतों के साथ जीता रहा। मेरे दोस्त भी ऐसी ही बुरी आदतों वाले लोग थे और जो कई बार जेल भी जा चुके थे। मैं उनके साथ रहता था, उन्हीं आदतों में लिप्त रहता था और कभी काम नहीं करता था।
ज्यादातर समय मेरे माता पिता मुझे पैसे दिया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया, तो मैं अपने दोस्तों के साथ शामिल हो गया और शराब पीता था, स्थानीय झगड़ों में शामिल होता था और फिर कई बार जेल जाता था। जल्दी ही जयपॉल शहर के कुख्यात अपराधी के साथ मिलकर अपराध करने लगे। हम दोनों मिलकर बंदरगाह पर ट्रकों में अपराध करते थे। हमें बहुत सारा पैसा, लाखों रुपए मिलते थे। वो बहुत सारा पैसा लेता था और युवाओं को बहुत कम पैसे देता था। उसके कारण उनमें से कुछ मेरी तरफ आए और कुछ उसकी तरफ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हम खुद ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं और हम उससे क्यों डरें। उसे ये बात पता चली और उसने कहा कि मैं सबका मालिक हूँ। उसने मुझसे बहस की और मुझे मारा। उस घटना के बाद एक बार फिर हम ट्रकों के साथ बंदरगाह पर गए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उससे पूछा कि जब हम साथ काम कर रहे थे तो तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो नाराज हो गया और मुझे फिर से पीटा। जयपॉल ने जवाबी हमला किया और ये घातक साबित हुआ। उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुझे राजा मुंदरी सेंट्रल जेल में एक सिंगल लॉकअप में रखा गया था, जिसे पनिशमेंट ब्लैक कहा जाता था। ये एक अंधेरा कमरा था जिसमें बहुत कम रोशनी थी। ये भयानक था। बदबू, मच्छर, पीने के लिए ठीक से पानी नहीं था, ठीक से खाना नहीं था। उन दयनीय परिस्थितियों में मैं बिल्कुल अकेला, पीड़ित और दुखी हुआ करता था। उनकी निराशा की गहराई में आशा की किरण उभरी जब एक कैदी ने जयपॉल से मुलाकात की और उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने कहा, भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पाप ही वो कारण है जिसके कारण हम इस जगह पर आए हैं, जिसके कारण हम कैद में हैं, क्योंकि हम पापी हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। यीशु में विश्वास करते हो तो तुम्हारे मन में शांति होगी, तुमको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। अगले रविवार को जयपॉल जेल के अंदर ही चर्च में गए, जहां उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वो यहेजकेल की पुस्तक से प्रचार कर रहे थे। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहें? जब पास्टर ने ऐसा कहा तो मैंने तुरंत खुद से कहा, मैं दुष्ट हूँ, मैं ही परमेश्वर को दुखी कर रहा हूँ। मैं अपने आप ही घुटनों के बल बैठ गया और परमेश्वर के सामने रोने लगा। मैंने कहा, हे प्रभु, अब से मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो आपको प्रसन्न करे। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। आप मुझे अपने मार्ग पर ले चले। मैंने रोकर अपने पापों का अंगीकार किया और अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। उनके बदलते जीवन को देखकर जेल अधिकारियों ने जयपॉल को उनकी सजा समाप्त होने से बहुत पहले ही रिहा कर दिया। जब मैं अपने आजीवन कारावास की सजा काट रहा था तो सरकारी अधिकारी ने घोषणा की कि कैदियों को माफ कर दिया जाएगा। जब सरकारी अधिकारी ने ये घोषणा की तो राजा मुंदरी सेंट्रल जेल के 380 कैदी रिहाई के योग्य थे। उसमें मेरा नाम भी शामिल था। बड़े आनंद के साथ मैंने बंधुआई के वस्त्र उतार फेंके और छुटकारे के वस्त्र पहन लिए। मैं हथियार लेकर जेल गया, लेकिन हाथ में बाइबल लेकर बाहर आया। आज जयपॉल इस तथ्य के एक जीवित गवाह हैं कि यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने और हमें अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आए। जो लोग इन आदतों और बुराइयों में लिप्त हैं, अगर वे यीशु मसीह के पास आते हैं तो वे निश्चित रूप से बदल पाएंगे और मेरी तरह पवित्र जीवन भी जी पाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? सभी को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। आप जो चाहे पिएं, जो चाहे खाएं, लेकिन एक बार आपको अपनी जिंदगी में झांक कर देखना होगा। जब मेरे जैसे लोग उनसे मिलेंगे तो वे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया देंगे। वे बदल जाएंगे, अपने लिए एक उपयोगी जीवन जिएंगे और अपने परिवार के लिए एक खुशहाल जीवन जिएंगे। जिस समाज ने उनका अपमान किया है, घृणित तरीके से बात की है, वही उनका सम्मान करेंगे, उन्हें प्रेम करेंगे और उन्हें आदर देंगे। परमेश्वर ने पाप की बेड़ियों से जया को आजाद कर दिया जब जया ने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया और अपना जीवन उन्हें सौंप दिया। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन को बदलना चाहते हैं। हमें एक नया जीवन देना चाहते हैं, एक अनंत जीवन देना चाहते हैं, एक स्थायी और एक बहुतायत का जीवन वो हमें देना चाहते हैं। यस दोस्तों, अगर आप ऐसा ही जीवन चाहते हैं तो बड़ा आसान है। अब ये परमेश्वर के पास आपको आना है और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना है। जब प्रभु आपके जीवन में नियंत्रण लेगा तब आप अनुभव करेंगे एक स्थायीपन को जो आपके जीवन में आएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं और इसी के बारे में हम प्रार्थना भी करेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद।
बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बिन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में न्यू बिगनिंग्स में हम बात कर रहे हैं कि हम एक स्थायी जीवन कैसे अनुभव कर सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन स्थिर रहे और ज़्यादा उतार चढ़ाव का हम सामना ना करें और एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस से हम दूर रहें। तो आज हम जान रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारी मदद करते हैं कि हम एक स्थायी जीवन को जी सकें। रेबेका, हम अक्सर शास्त्र में देखते हैं तूफान। जब तूफान आया तब लोग घबराए, ऐसा लगा कि वो डूबने वाले हैं। लेकिन दोनों ही सूरतों में, दोनों ही कहानियों में हम देखते हैं यीशु आता है और उस तूफान को शांत करता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में आज कोई भी तूफान क्यों ना आया हो, आप जान ले कि ऐसा कोई तूफान नहीं है जिसे प्रभु यीशु मसीह शांत ना कर सके। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें और जो भी हमारे जीवन के तूफान हैं उन्हें हम परमेश्वर के चरणों में लेकर के आएं। यस दोस्तों, आइए इस समय प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से जो हर तूफान को थमाने की क्षमता रखता है। आइए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, वो जो एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा है। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे तूफान आते हैं, ऐसे गंभीर हालात आते हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर है। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं कि अपनी नजरों को जब हम तेरी ओर लगाएंगे प्रभु, तू हमारे मदद के लिए आएगा। प्रभु, तू वो सक्षम परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में स्थायीपन लेकर आता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है खास हमारे दर्शकों के लिए, खासकर वो जो इस समय भी शायद कोई दौर से गुजर रहे हैं जो तूफानी दौर है। वो जान ले प्रभु कि तू है जो उनके जीवन को बांध रहा है, बना रहा है, बिल्ड कर रहा है। प्रभु, वो देखे तुझे प्रभु कि तू वो हमारा आज भी प्रभु तेरे कारपेंटर का हाथ हमारे ऊपर है। तू चीजों को नया कर रहा है, तू चीजों को खूबसूरत कर रहा है। प्रभु, उन्हें एक नया आकार दे रहा है। हमारे जीवनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तू नियंत्रण ले और तेरी शांति और तेरा ठहराव हमारे जीवन में हम अनुभव करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पावन नाम में करते हैं। आमेन। आमेन। दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि अपनी नजरों को हम उसकी ओर लगाएं। वो जो सृष्टि करता है, उसने जिसने इस पूरे जहां को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, और आइए समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन जो हमें बता रहा है कि इस नई जिंदगी में परमेश्वर ने हमें क्या हक दिया है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। कमाल है ना दोस्तों, क्या खूबसूरत सौभाग्य है हमारा कि क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु ने हमें एक मौका दिया है, इजाजत दिया है कि हम उस खुदा को अपना पिता कहे और उसके हम संतान है। और वचन कहता है हाँ, हम है भी। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। दो खूबसूरत कहानियों को हमने देखा, जया की कहानी और जोशुआ की कहानी, और दोनों ही कहानियों में हमने देखा कैसे परमेश्वर ने उनके उथल पुथल भरे जीवन में स्थायीपन लेकर आया। ऐसा ही कुछ प्रभु आपके लिए भी यकीनन करेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है और हमारे जीवन को वो स्थिर करता है। तो आइए हम अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी पढ़ाई हम करें। और इस समय हम सुनेंगे ज़बूर 148 को, जो हमारे लिए गा रही है CNI क्राइस्ट चर्च जगाधरी हरियाणा की कॉयर। और ये ज़बूर है करो रब दी हुन बढ़ियाई। तो आइए इस गीत के द्वारा, इस ज़बूर के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें।
थैंक यू वेरी मच कोयर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ में हमने इस गीत को सुना, और इसी तरह हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहें, प्रशंसा करते रहें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप प्रोत्साहन पाए हैं। इब्रानियों की किताब में ये बात लिखा है कि यीशु मसीह हमारे आत्मा का लंगर है। ही इज द एंकर फॉर आवर सोल। याद रखिए दोस्तों, इस वादे को थामे। जब तक आपने यीशु को थामा है, आपका लाइफ जो है वो स्टेडफास्ट होगा, वो स्टेडी होगा, और आप ऐसा बिल्ड कर पाएंगे कि लंबे समय तक वो स्थायी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आपसे इजाज़त लें, और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत प्रोत्साहित किया है। इसी तरह परमेश्वर के वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहें। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, एक और खूबसूरत एपिसोड में इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। Until then, have a lovely, pleasant day, a blessed day. May God bless you. God bless you, friends. Take care.